कहानी की शुरुआत में हमें साइरस और शेल्बी नाम के दो कपल दिखाए जाते हैं। वो दोनों 8 साल से एक साथ हैं और वो दोनों आज अपने कॉलेज के दोस्त रूबेन की शादी में जा रहे हैं। रूबेन ने अपनी शादी के मौके पे अपने सारे कॉलेज के दोस्तों को बुलाया है। शेल्बी और साइरस वहाँ पर पहुँचते हैं और उनका स्वागत डेनिस करता है। डेनिस जो कि एक मस्तीखोर लड़का था और उसके बाद वहाँ पर ब्रोक और माया से भी उन दोनों की मुलाकात होती है और फिर वहाँ पर आती है निकी। शेल्बी निकी से बहुत जलती थी क्योंकि निकी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी और उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे। वो बहुत कामयाब थी और वो दिखने में भी बहुत सुंदर दिखती थी। शेल्बी हमेशा सोचती थी कि वो निकी जैसी क्यों नहीं बन सकती, लेकिन उसे एक बात तो पता ही नहीं थी कि उसका बॉयफ्रेंड साइरस भी निकी को पसंद करता था, लेकिन वो निकी को कभी ये बात बता नहीं पाया। साइरस भी निकी को देख के बहुत खुश है और उसके बाद साइरस रूबेन से मिलता है और साइरस रूबेन से पूछता है कि तुम और माया एक साथ थे, उसके बाद तुम दोनों अलग हो गए और अब कल तुम शादी कर रहे हो। रूबेन और माया अब भी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, रूबेन की कल शादी हो रही थी। साइरस रूबेन से पूछता है ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना कि तुम इस शादी में फोर्ब्स को भी बुला रहे हो, क्या फोर्ब्स यहाँ पर आएगा? फोर्ब्स के बारे में बात सिर्फ साइरस और रूबेन नहीं बल्कि शेल्बी, ब्रोक और माया भी कर रहे थे। कौन था ये फोर्ब्स? आइए जानते हैं। फोर्ब्स इन सब का बहुत पुराना दोस्त था। कॉलेज खत्म होने से पहले एक रात रूबेन के घर में पार्टी हुई थी। रूबेन का बर्थडे था और उस पार्टी में फोर्ब्स अपनी बहन डेनिट्रिक के साथ आया था। कहा तो ये जाता है कि फोर्ब्स की बहन डेनिस से काफी प्यार करती थी और इसी बात को लेके फोर्ब्स और डेनिस के बीच में लड़ाई हो गई। ये सारी बात कॉलेज वालों को पता चल गई और कॉलेज वाले ने फोर्ब्स और उसकी बहन को कॉलेज से निकाल दिया। फोर्ब्स तो बहुत जीनियस था तो इसलिए वो बाहर चला गया। उसने अपना सॉफ्टवेयर बनाया और अब वो किसी टेक कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उसकी बहन बेनेट्रिक के बारे में ये कहा गया कि बेनेट्रिक की हालत बहुत खराब हो गई और उस बात से लेकर अब तक बेनेट्रिक को किसी ने नहीं देखा। वो क्या कर रही है, कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये था फोर्ब्स नाम का बंदा। इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि ये बंदा इस पूरी कहानी को पलट के रख देगा। सब कोई बहुत खुश है एक दूसरे के साथ मिलके और उसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है फोर्ब्स की। फोर्ब्स से दोबारा मिलके सब कोई बहुत खुश है। कॉलेज में फोर्ब्स का एक और नाम भी था, गेम बॉय। फोर्ब्स हर किसी के साथ कोई ना कोई गेम खेलता रहता था और इसलिए उसने अपनी इसी आदत को अपना शौक बनाया, अपना पेशा बनाया और अब फोर्ब्स नई नई गेम्स को डिजाइन करके नई नई गेम्स को बना के पैसे कमाता है। फोर्ब्स के बारे में जान के सब कोई बहुत खुश है। रूबेन फोर्ब्स से पूछता है क्या तुम आज हमारे साथ कोई गेम नहीं खेलोगे? फोर्ब्स अपने साथ एक सूटकेस को लाया है। फोर्ब्स उस सूटकेस को बाहर निकालता है और कहता है कि ये गेम क्या है मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एक्सपीरियंस करो। और उसके बाद फोर्ब्स सबको एक एक इलेक्ट्रोड देता है यानी कि एक तार और कहता है कि इसे अपने सर में लगा लो। सब कोई ऐसा ही करते हैं और उसके बाद फोर्ब्स अपने सूटकेस को खोलता है जिसके अंदर एक मशीन है और फिर फोर्ब्स उस मशीन को ऑन कर देता है। जैसे ही फोर्ब्स उस मशीन को ऑन करता है सब कुछ चिल्लाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि सबको दौरा पड़ रहा है और फिर फोर्ब्स उस मशीन को बंद कर देता है। लेकिन सब चिल्ला क्यों रहे थे? क्या था उस मशीन में? क्या हुआ था सबको? आइए जानते हैं। फोर्ब्स सबको ये बताता है कि इस मशीन के जरिए हम लोग एक दूसरे की बॉडी में जा सकते हैं, यानी कि रूबेन डेनिस की बॉडी में जा सकता है, शेल्बी ब्रोक की बॉडी में जा सकती है, साइरस डेनिस की बॉडी में जा सकता है। यानी कि इस मशीन के जरिए हम लोग एक दूसरे की बॉडीज को बदल सकते हैं, यानी कि हम किसी और की बॉडी में जा सकते हैं। और यही एक खेल है। हम लोग इस खेल को खेलेंगे। हम लोग एक दूसरे की बॉडी को बदल लेंगे, यानी कि हम लोग एक दूसरे की बॉडी के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद सबको गेस करना है कि कौन किसकी बॉडी में। और इस गेम में जो आखिरी में बचेगा वो इस गेम का विनर बनेगा। पहले तो इस गेम को सुन के सब कुछ चौंक रहे हैं, लेकिन उसके बाद सबको इस गेम को खेलना है। ये गेम सुनने में कितना एक्साइटेड लग रहा है कि आप अपने दोस्त की बॉडी में चले जाएंगे, आपकी बॉडी में कोई दूसरा आ जाएगा। कितना मजेदार गेम है, लेकिन दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि ये गेम मजेदार के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है। कैसे? आइए जानते हैं। राउंड 1 शुरू होता है। सब कोई गेम खेलने के लिए मान जाते हैं। 3, 2, 1 गेम शुरू होता है। अब किसी को नहीं पता कि उसकी बॉडी में कौन है। सब कोई गेस करना शुरू करते हैं। साइरस की बॉडी में रूबेन आ चुका है, ब्रोक की बॉडी में शेल्बी आ चुकी है, शेल्बी की बॉडी में माया आ चुकी है, माया की बॉडी में निकी आ चुकी है और उसके बाद सबको ये गेस करते हैं कि डेनिस की बॉडी में साइरस है और डेनिस की बॉडी में जो भी इंसान है वो हंसने लगता है। वो मान लेता है कि मैं साइरस ही हूँ। लेकिन रूबेन की बॉडी जो कि शांत बैठी हुई थी वो ये सब सुन के बहुत चौंक जाती है। वो डेनिस की बॉडी के पास जाती है और कहती है तुमने ये क्यों कहा कि तुम साइरस हो? साइरस तुम नहीं हो, साइरस तो मैं हूँ। यानी कि साइरस रूबेन की बॉडी के अंदर था तो डेनिस की बॉडी के अंदर कौन था? डेनिस कहता है कि मैं फोर्ब्स हूँ, यानी कि डेनिस की बॉडी के अंदर फोर्ब्स था। अब सबको ऐसा लगता था कि रूबेन की बॉडी के अंदर फोर्ब्स है और डेनिस की बॉडी के अंदर साइरस। फोर्ब्स साइरस को समझाता है कि सबको ये गलतफहमी में रहने दो कि तुम डेनिस की बॉडी में हो और तुम जाके कुछ भी कर सकते हो। सबको ऐसा लगेगा कि तुम नहीं बल्कि मैं, यानी कि फोर्ब्स ये सब कर रहा है। साइरस को ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। उसे निकी के करीब जाना था, निकी के बॉडी
बॉडी में अभी माया थी। माया जो कि रुबेन की एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो रुबेन की बॉडी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन साइरस को ये सब गलत लग रहा है। अब साइरस समझ जाता है कि ये कितना खतरनाक गेम है। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी घुसा है वो तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ भी कर सकता है। ये राउंड खत्म होता है और वापस सब कोई अपनी अपनी बॉडी में आ जाते हैं। अब साइरस को ये गेम नहीं खेलना। वो अपनी गर्लफ्रेंड शेल्बी को समझाता है कि हमें ये गेम नहीं खेलना है, लेकिन शेल्बी को इस गेम में अब बहुत मजा आ रहा था। वो साइरस को समझाती है कि हम लोग ये गेम और खेलेंगे, मुझे मजा आ रहा है। साइरस समझ जाता है कि शेल्बी अब मानेगी नहीं। वो शेल्बी को कहता है कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए साइन बनाते हैं ताकि हम दोनों पहचान सके कि हम लोग कौन हैं। वो दोनों एक साइन बनाते हैं और फिर शुरू होता है राउंड 2। राउंड 2 में साइरस फोर्ब्स की बॉडी में चला जाता है और अब वो तलाश रहा है अपनी गर्लफ्रेंड शेल्बी को। शेल्बी जो कि निकी की बॉडी में पहुंच चुकी है। शेल्बी को हमेशा से निकी जैसा बनना था और फाइनली अब वो निकी की बॉडी में पहुंच चुकी है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो इतनी खूबसूरत बन चुकी है। वो अपने बॉयफ्रेंड साइरस को भी ये नहीं बता रही है कि वो निकी की बॉडी में है। इन सब से दूर रुबेन जो कि डेनिस की बॉडी में था, अब वो माया की बॉडी के करीब जाना चाह रहा है। माया की बॉडी के अंदर थी ब्रोक और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खौफनाक सफर। साइरस अपनी गर्लफ्रेंड शेल्बी को पहचान जाता है कि वो निकी की बॉडी में। साइरस और शेल्बी के बीच में लड़ाई हो रही है। साइरस शेल्बी को समझाता है कि हमें इस गेम को खत्म करना पड़ेगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि रुबेन और ब्रोक जो कि ऊपर माया और डेनिस की बॉडी में थे, वो अब छत से नीचे गिर जाते हैं और दोनों के दोनों मर जाते हैं। रुबेन और ब्रोक तो मर चुके हैं और उसी के साथ डेनिस और माया की बॉडी भी खत्म हो चुकी है। ये देख के सब कोई डर जाते हैं। माया जो कि अभी शेल्बी की बॉडी में थी और डेनिस जो कि अभी साइरस की बॉडी में था, ये सब देख के दोनों परेशान हो जाते हैं। वो फोर्ब्स जो कि अभी रुबेन की बॉडी में था, उसे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, फिर से इसे जिंदा करो, लेकिन फोर्ब्स अब कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे रात बीतती रहती है। निकी जो कि ब्रोक की बॉडी में थी, वो सबको समझाती है कि हमें अपनी बॉडी फिर से बदल लेनी चाहिए और उसके बाद हम लोग पुलिस को कॉल करेंगे। लेकिन फोर्ब्स ये नहीं चाहता कि यहाँ पर पुलिस आए क्योंकि उसकी मशीन को पुलिस लेके जा सकती है। साइरस भी निकी का साथ देता है। वो भी कहता है कि हमें अपनी बॉडी बदलनी चाहिए, लेकिन डेनिस कहता है कि मेरी बॉडी तो खत्म हो चुकी है, तो मैं किसकी बॉडी में रहूंगा। साइरस डेनिस को समझाने की कोशिश करता है कि तुम रुबेन की बॉडी में रहो, लेकिन डेनिस को यह बात मंजूर नहीं है। साइरस और डेनिस के बीच में लड़ाई होना शुरू होती है और उसके बाद डेनिस साइरस से ये कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम हमेशा से निकी को पसंद करते थे, तुमने कॉलेज में उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन निकी ने तुम्हें ना कह दिया, तो इसलिए तुम शेल्बी के पास चले गए। लेकिन तुमने शेल्बी से अभी तक शादी नहीं की क्योंकि अभी भी तुम निकी से प्यार करते हो। शेल्बी भी ये सारी बातें सुन रही है। साइरस भी डेनिस को कहता है कि तुम भी निकम्मे हो, तुम आज तक कुछ नहीं कर पाए, तुम अपने माँ बाप के पैसों पे पड़ रहे हो। ये सुन के डेनिस को बहुत गुस्सा आता है। वो पुलिस को कॉल कर देता है और उन्हें कह देता है कि यहाँ पर 2 लोग मरे और उसे मैंने मारा है, यानी कि साइरस ने। अब पुलिस आएगी और पुलिस साइरस की बॉडी को अरेस्ट करके ले जाएगी। ये सुन के साइरस बहुत गुस्से में आ जाता है। वो डेनिस के साथ लड़ने लगता है, लेकिन इस बीच निकी चिल्लाती है कि फोर्ब्स कहाँ है, वो तो यहाँ से भाग रहा है। सब कोई देखते हैं कि फोर्ब्स यहाँ से भाग रहा है, लेकिन निकी और साइरस फोर्ब्स को पकड़ लेते हैं। फोर्ब्स ने इस मशीन को इस्तेमाल करने का तरीका शेल्बी को भी सिखाया था। तो अब साइरस ये सोचता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी मदद करेगी ताकि वो अपनी बॉडी में दोबारा जा सके, लेकिन अब शेल्बी अपनी बॉडी में नहीं जाना चाहती। ये सुन के निकी को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। शेल्बी कहती है कि अब मैं तुम्हारी बॉडी में रहूंगी। साइरस शेल्बी को समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज तुम अपनी बॉडी में आ जाओ, हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे। साइरस और शेल्बी की ये सारी बातें माया भी सुन रही है जो कि अभी शेल्बी की बॉडी में है। माया शेल्बी को बता देती है कि राउंड 1 में जब साइरस रुबेन की बॉडी में था और मैं निकी की बॉडी में थी, तब साइरस मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। अब शेल्बी समझ जाती है कि साइरस शुरुआत से ही निकी से प्यार करता था, उससे नहीं। अब शेल्बी ये फैसला करती है कि वो बॉडी को नहीं बदलेगी और वो निकी की ही बॉडी में रहेगी। और वहाँ दूसरी तरफ निकी फोर्ब्स को होश में ला चुकी है और उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि वो सबको उनकी बॉडी में पहुंचा दे। तभी वहाँ पर शेल्बी आ जाती है और वो निकी को धमकी देती है कि अगर तुम यहाँ से गई नहीं तो मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पे एक गलत सलत वीडियो बना के डाल दूंगी और तुम्हारे सारे फॉलोवर्स, तुम्हारे सारा रेपुटेशन सब खत्म हो जाएगा। मजबूरी में निकी को वहाँ से जाना पड़ता है और अब कमरे में शेल्बी और फोर्ब्स दोनों अकेले। फोर्ब्स शेल्बी को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम मेरा साथ दोगी। शेल्बी उस कमरे से बाहर निकलती है, अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और साइरस से कहती है कि सुनो, मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें निकी की बॉडी चाहिए ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं निकी की बॉडी में रहूंगी और मैं तुम्हें रुबेन की बॉडी में भेज दूंगी। डेनिस तुम्हारी बॉडी में रहेगा और पुलिस जब यहाँ पर आएगी तो वो डेनिस को अरेस्ट करके ले जाएगी और वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। इन सारी बातों के लिए साइरस मान जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अंदर निकी भी एक प्लान बना चुकी है। वो डेनिस के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और वो कहती है कि
फोर्ब्स भी हमारा साथ देगा। अब डेनिस की बॉडी तो खत्म हो चुकी है, तो डेनिस रहेगा रूबेन की बॉडी में और माया रहेगी ब्रोक की बॉडी में। हमें दिखाया जाता है कि अंदर शेल्बी सबकी बॉडी बदलने की तैयारी कर चुकी है, लेकिन उसी वक्त निकी वहाँ फोर्ब्स और डेनिस को लेके आती है और निकी शेल्बी को पीनट बटर खिला देती है और सबको ये बताती है कि मेरी बॉडी को पीनट से एलर्जी है और अगर 5 मिनट में मुझे दवाई नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी, मेरी बॉडी मरेगी और साथ में शेल्बी की आत्मा भी। अब अगर चाहती हो कि मैं शेल्बी को दवाई दूं तो इस मशीन को फोर्ब्स को चलाने दो। अब वहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। फोर्ब्स इस मशीन की वायरिंग करता है और फिर सबकी आत्मा एक बार फिर से एक दूसरे की बॉडी में चली जाती है। कौन किसकी बॉडी में पहुंचा है आइए जानते हैं। सुबह हो चुकी है और हमें दिखाया जाता है कि फोर्ब्स की बहन बेयरट्रिक्स बहुत गुस्से में रूबेन के घर में पहुंचती है। वो फोर्ब्स को देखती है, उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि बताओ मेरी मशीन कहाँ है। फोर्ब्स अपनी बहन को बहुत हैरानी के साथ देख रहा है। वो कहता है कि मैं फोर्ब्स नहीं हूँ, मैं फोर्ब्स की बॉडी में डेनिस हूँ। ये सुन के बेनेडिक्ट बहुत चौंक जाती है और यहाँ पर आएगा इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा क्लाइमैक्स। बेनेडिक्ट ये बताती है कि मैं बेनेडिक्ट नहीं बल्कि मैं फोर्ब्स हूँ, मैं अपनी बहन की बॉडी में हूँ। यानी कि जो यहाँ पर स्टार्टिंग में फोर्ब्स बन के आया था वो और कोई नहीं बल्कि बेनेडिक्ट ही थी, जो अपने भाई की बॉडी के साथ आई थी। कॉलेज से निकलने के बाद फोर्ब्स तो दूसरे शहर चला गया था अपना काम करने के लिए, लेकिन बेनेडिक्ट हमेशा बदले की तलाश में रहती थी क्योंकि डेनिस ने उसे धोखा दिया था और सबने उसकी बेइज्जती की थी। फोर्ब्स जब बहुत अमीर बन गया, फोर्ब्स ने ये मशीन बना दी तो उससे अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। अपनी बहन का दिल बहलाने के लिए फोर्ब्स ने ये गेम अपनी बहन के साथ खेला और उसके बाद बेनेडिक्ट ने फोर्ब्स की शरीर पे अपना कब्जा किया और फोर्ब्स की मशीन लेके यहाँ पर आ गई सबसे बदला लेने के लिए और आखिरकार उसने सबके शरीर को बदल के रख दिया, सबकी जिंदगी बदल दी। डेनिस पहुंच गया फोर्ब्स के शरीर में, ब्रोक के शरीर में अभी माया है, साइरस अपनी शरीर में है और शेल्बी भी अपनी बॉडी में है। और शेल्बी अब जानती है कि साइरस उससे कभी प्यार नहीं करता था, तो इसलिए शेल्बी साइरस को जेल में सड़ने के लिए छोड़ देती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि डेनिस और माया को साइरस ने ही मारा है, तो इसलिए साइरस अब जेल में ही सड़ेगा। और सबसे खराब हुआ निकी के साथ, वो पहुंच चुकी है अब रूबेन की बॉडी में और इन सबसे दूर इस खेल की मास्टरमाइंड बेनेडिक्ट अब पहुंच चुकी है निकी की बॉडी में और वो निकी की बॉडी और मशीन के साथ इस शहर से और इस देश से बहुत दूर जा रही है एक नई जिंदगी जीने के लिए। उसने अपना बदला ले लिया है, उसने अपने सारे दुश्मनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। थी ना खौफनाक कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग ऐसे कोई खेल खेलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।